अमेरिका के अंदर आप अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन जो अलाउ किया है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसके कारण सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स बढ़ेगा। अमेरिका को बोला जाता था कि इट्स अ टेरर फ्री स्टेट, एक तरह से डर का माहौल बनाया जा रहा है। आपने देखा एक ब्रेन वॉश, यूएस आर्मी से रिटायर हुआ एक मुस्लिम जो बॉर्न है अमेरिका में, वो जाके वहां पे 15 लोगों को मार देता है, 15 अमेरिकन को मार देता है। और सेकेंड एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है टेस्ला की कार पे ट्रम्प इंटरनेशनल होटल के पास। डीप स्टेट अपनी तरफ से एक मैसेज भेज रहा है कि भले ही आपकी सरकार हो, पर हमारा भी रुतबा कम नहीं हुआ है। सिमिलर थिंग्स वो अमेरिका में भी करने वाले हैं। जो मोदी जी के साथ यहाँ पे हो रहा है बैकफुट में करने के लिए, वैसे ही ट्रम्प के साथ होने वाला है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के खास कार्यक्रम में। और आज बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स में नए साल पर हुए टेरर अटैक जो कि न्यू ऑर्लिन्स और लास वेगस में हुआ और जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। और इस टेरर अटैक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आज के खास मेहमान उमेश अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। यूनाइटेड स्टेट में 2 टेरर अटैक हुए। हालांकि जब कल रात को मैं जो पहला ब्रेकिंग न्यूज आई थी, मैं घर पे थी और मैं देख रही थी, तो उस वक्त ये बताया जा रहा था कि ये यूएस एडमिनिस्ट्रेशन उसको कह रहा है कि ये टेरर अटैक नहीं है, जो कि नए साल में जो न्यू ऑर्लिन्स वाला सबसे पहला जो अटैक था। और अब आते आते फिर दूसरा अटैक भी हो गया सुबह होते होते। तो एक के बाद एक वहां पर जो खबरें आ रही हैं, अभी 20 जनवरी बहुत ज्यादा दूर नहीं रह गई है। हालांकि हम इस बात पे काफी पहले से चर्चा कर रहे हैं कि 20 जनवरी आते आते क्या कुछ होगा यूनाइटेड स्टेट में। आने वाली जो ट्रम्प सरकार है उसके लिए कैसे देख रहे हैं इन सारे डेवलपमेंट्स को? देखिए अंबर जी, अभी ये जो अटैक हुए हैं, इसको टेरर अटैक बोल सकते हैं या माइनर अटैक बोल सकते हैं, वो तो मालूम नहीं। बट देखिए 1 जनवरी को हुआ है, जिस समय सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, ठीक है। और उसमें जो एक्यूज्ड है, जिसमें न्यू ऑर्लियंस में जिसने कार को चला के 15 लोगों को मार दिया है, उसको अगर अगर उसकी कार में आईसिस का फ्लैग देखा गया, उसके पास और भी हथियार भी मिले हैं, ठीक है। और ये जो आदमी है शमशुद जब्बा, वो यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी में काम कर चुका है, अफगानिस्तान में रह चुका है। बहार ही इज अ जब्बार जी। हाँ, तो ही इज अ बॉर्न अमेरिकन। अब अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसको अगर क्लासिफाई करते हैं टेरर अटैक, तो एक बहुत बड़ी समुदाय है, जो अमेरिका में मुस्लिम समुदाय है, उनको एक ही तरीके से देखा जाएगा। तो अमेरिका का प्रॉब्लम बढ़ गया इसमें, ठीक है। और इसके लिए वो उसको डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। बट मेरा ये मानना है कि जैसे मैंने बार-बार बोला है कि अमेरिका के अंदर आप अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन जो अलाउ किया है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसके कारण सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स बढ़ेगा। मैंने टाइम एंड अगेन बोला है कि जो मेक्सिको के थ्रू जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, उससे अमेरिका के अंदर प्रॉब्लम्स बढ़ेगा। और ये जो वर्कर्स जब आएँगे, इनकी कोई भी बैकग्राउंड चेक नहीं हो रहा है। तो इसके अंदर कौन अल-कायदा का है, कौन आईसिस का है, कौन से ग्रुप का है, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट, ठीक है। ऊपर से अमेरिकन सरकार इनको पर्क्स प्रोवाइड करती है, इनके लिए हाउसिंग प्रोवाइड करती है, इनके लिए सारे एडमिनिस्ट्रेशन इनको कुछ एक तरह से डोल्स एंड ग्रांट्स भी देती है। तो एक तरह से इंसेंटिवाइज किया है अमेरिका ने अनकंट्रोल्ड इमिग्रेशन के लिए, ठीक है। तो आज का जो अटैक है, इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर ब्लेम अमेरिका के खुद के ऊपर आता है कि उन्होंने अपने बॉर्डर्स पे अलाउ किया कि लोग आ जाते हैं, ठीक है। पर बात आते हैं कि ये आदमी है, ही वाज बोर्न इन अमेरिका, ठीक है। और इस लोगों को ये भी लग रहा है कि ही हैज बीन रेडिकलाइज्ड, क्योंकि इंटरनेट में वीडियोस देखे इसकी फैमिली लाइफ भी खराब थी, इसके पास कुछ डेथ्स थे, 2 फेल्ड मैरेजेस थे। तो एक तरह से मुझे लगता है ये डिप्रेशन में चले गया और वहाँ पे जो इस्लामिस्ट है, इन्होंने इसको यूज़ किया है, इसको ब्रेन वॉश किया है। अब बात यहाँ तक आ रही है कि लोग बता रहे हैं कि अभी खबरें ये यहाँ तक आ रही है कि जो ह्यूस्टन में, जो मॉस्क में ये जाता था, वहाँ पे जब अथॉरिटीज़ गए जा रहे थे, मॉस्क अथॉरिटीज़ ने किस इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं किया। तो एक तरह से शक तो बनता ही है कि दिस इज़ अ टेरर अटैक, ठीक है, क्योंकि ये ब्रेन वॉश्ड है। और ये इसमें एक ही चीज़ देखना पड़ेगा कि इज़ दिस अ पार्ट ऑफ अ लार्जर कॉन्स्पिरेसी? वी हैव टू सी दैट आल्सो। जो सेकंड अटैक हुआ था ट्रम्प इंटरनेशनल होटल में, आपने देखा एक आदमी आके उधर टेस्ला की कार रखता है और सडनली उसमें बम ब्लास्ट हो जाता है।
आप हमने ऐसे भी देखा है कि 20 जनवरी को ट्रम्प साहब शपथ लेने वाले हैं और आज 2 तारीख है। कम से कम 17 दिन बाकी है अभी, ठीक है? पर इस 17 दिन में आने से पहले अमेरिका के अंदर जो सिक्योरिटी जो एक तरह से अमेरिका को बोला जाता था कि इट्स अ टेरर फ्री स्टेट, एक तरह से डर का माहौल बनाया जा रहा है। और एक तरह से मुझे आपको ये भी मालूम है कि ट्रम्प इज अगेंस्ट इल्लीगल इमिग्रेंट्स और ये जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स है मैक्सिमम मिडिल ईस्ट से आते हैं। तो जिसके कारण उनको परसीव किया जाता है ही इज एंटी मुस्लिम। और इस टाइम पे ऐसा एक आपने देखा एक ब्रेन वॉश यूएस आर्मी यूएस आर्मी से रिटायर हुआ एक मुस्लिम जो बॉर्न है अमेरिका में, वो जाके वहां पे 15 लोगों को मार देता है, 15 अमेरिकन को मार देता है। और सेकेंड एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है टेस्ला की कार पे ट्रम्प इंटरनेशनल होटल के पास। तो एक तरह से मैसेज दिया जा रहा है डीप स्टेट को। डीप स्टेट अपनी तरफ से एक मैसेज भेज रहा है कि भले ही आपकी सरकार हो पर हमारा भी रुतबा कम नहीं हुआ है। ये एक तरह से डायरेक्ट चैलेंज है टू द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। और टेस्ला का कार यूज करके उन्होंने इलॉन मस्क को भी बता दिया कि बॉस आप इतना इतना ट्रम्प के साथ चिपको मत, ठीक है? तो एक तरह से यू हैव टू सी फ्रॉम अ वाइडर एंगल। देखिए अंबर जी, नोबडी विल एक्सेप्ट इट ऑन कैमरा। ओके, सबको अगर कोई कुछ बोल देगा तो दे आर बीइंग, यहाँ पे वर्ल्ड में एक चीज है कि नोबडी वांट्स टू स्पीक द फैक्ट्स फॉर द फियर ऑफ बीइंग क्लासिफाइड एज इस्लामोफोबी। तो वहां पे ये प्रॉब्लम आता है, नोबडी वांट्स टू स्पीक द ब्लंट ट्रूथ। तो मेरा ये मानना है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन आने वाला है, उससे पहले डीप स्टेट एक चेतावनी दे रहा है कि भले ही आप अगर रूल कर रहे हो पर राज तो हमारा ही है, आप देख लीजिए। सेकेंड, ये सब टेरर अटैक्स कभी भी बाइडेन प्रेसिडेंसी में नहीं हुए और बाइडेन अभी जा रहा है और ट्रम्प प्रेसिडेंसी आ रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बाइडेन प्रेसिडेंसी में ही कोई होगा जिन्होंने इसको अलाउ किया होने के लिए। क्योंकि मेरा मानना है कि यूएस के अंदर जो सर्वेलेंस सिस्टम है, बहुत ही तगड़ा सर्वेलेंस सिस्टम है। सब लोगों के जो अगर उनको मालूम पड़ जाता है मैं आपसे यही सवाल उमेश जी करने वाली थी कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो इंटेलिजेंस है, उनका सर्वेलेंस सिस्टम है, रिस्पॉन्स सिस्टम है, हर चीज़ एकदम हाई क्लास, टॉप नॉच, उसको वर्ल्ड क्लास माना जाता है कि उसका तोड़ किसी के पास नहीं है। बावजूद इसके एक एक्स आर्मी जो है वो आता है ऑफिसर और इस तरह से न्यू ईयर सेलिब्रेट करे, लोगों के ऊपर ट्रक चढ़ा देता है, दर्जनों लोग मर भी जाते हैं। सवाल ये है कि ये हो कैसे जाता है? ये बड़ा सवाल है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो इसके पीछे की चल रही है कि ये इसके पीछे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है ताकि इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया जाए ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि वो सारे बस वो रायते ही समेटते रह जाएँ, उनके लिए कुछ जो उन्होंने वादे किए हैं, उनको डिलीवर करने का वक़्त ही ना रह जाए। आपकी बात एग्जैक्टली राइट है। अगर आपने देखा है कि यूएस के अंदर अगर किसी की भी इंसान का बिहेवियरल चेंजेस होता है, उसको नोटिस किया जाता है, उसको फ्लैग कर दिया जाता है, उसका जो क्लासिफिकेशन है उसको एक अलग ही वॉच लिस्ट में डाल दिया जाता है। और आपने जैसे मैंने आपको ये बताया था कि वो ह्यूस्टन के मॉस्क में जाता था और वहां पे इन्वेस्टिगेशन जब टीम पहुंची है तो उस मॉस्क ने रिफ्यूज कर दिया कोऑपरेट करने के लिए। और इसका बात कर रहा और ऐसी भी आशंका है कि इसको रेडिकलाइज किया गया ऑनलाइन, इसने कुछ वीडियोस भी पोस्ट किए गए। तो एक तरह से ये टेरर अटैक ही लग रहा है। अब ये टेरर अटैक किसने किया हमको वो भी देखना है। एक और एक चीज है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थियरी है कि पाकिस्तान हैज बिकम द मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, नॉन परमानेंट मेंबर बना है 1 जनवरी से। तो बिल्कुल। इस तरह से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग इन्वॉल्व है, पर देखिए कि कोरिलेशन क्या है। पाकिस्तान यहाँ पे बनता है और सडनली ये अमेरिका में अटैक्स चालू हो जाते हैं। क्या एक मैसेज दिया जा रहा है? वी हैव टू सी दैट एज वेल। सेकेंड, आप सोचिए ना कि ट्रम्प के इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ट्रम्प के जो होटल है उसके पास में ये ब्लास्ट करना, एक तरह से डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं। दे आर चैलेंजिंग द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप मेरा ये मानना है कि दिस इज द वर्क ऑफ द बाइडेन प्रेसिडेंसी एज मे बी, बिकॉज दे वांट टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर द ट्रम्प प्रेसिडेंसी। जैसे आपने बोला है कि कुछ वादे जो किए हैं ट्रम्प साहब वो डिलीवर ना कर सके, उनको वीक किया जाए। तो स्टार्टिंग में ही मतलब उनके जाने से पहले जो अमेरिका का जो सेक्युलर फैब्रिक है उसको खत्म करने की कोशिश करे, फियर एंग्जाइटी करने की कोशिश करे। अब क्या होगा, फार राइट जो रहेगी उधर अमेरिका में, आपको मालूम है लॉरा लूमर जैसे लोग सीधा आके बोलेंगे कि यू टेक पुनेटिव एक्शंस। ट्रम्प को अपने लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ना कुछ एक्शंस लेना पड़ेगा और उस एक्शंस में
इससे इनके क्या है, इस्लामिक कंट्रीज, मिडिल ईस्ट कंट्री से इनके रिश्ते खराब हो गए। तो एक तरह से जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है इसमें। जैसे भारत में भी आपने देखा है कि बहुत सारे राइट विंगर, जो अल्ट्रा राइट विंगर्स है, जो पहले कांग्रेसी रह चुके हैं, वो बीच में आके एंटी मुस्लिम कमेंट्स भी देते थे, ठीक है, कि आप मुसलमान, भारत ये कंट्री सिर्फ हिंदूज का है। तो ये एक्चुअल में जो कांग्रेसी है, जो हिंदू कांग्रेसी है, वही ऐसे भाषण देते हैं। बीजेपी वाले सपोर्टर्स ये कभी भाषण नहीं देते। वैसे ही वहां पे भी वही होने वाला है कि जो डेमोक्रेट सपोर्टर्स रहेंगे, वो फार राइट बन के डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन को तंग करेंगे। वो स्टेटमेंट्स देंगे, भड़काएंगे कि आप मुस्लिम्स के ऊपर क्रैकडाउन करें। तो मेरे हिसाब से दिस इज द लार्जर गेम प्लान ऑफ द डेमोक्रेट्स टू एंश्योर कि ट्रंप की प्रेसिडेंसी स्मूथ ना हो। जी, बिल्कुल। और इसी तरह की जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ पे बात हो रही है जब से प्रेज़िडेंट ट्रम्प वापस से आए हैं चुनकर, लेकिन 20 जनवरी आते-आते इतना कुछ हमने देख लिया है, तो लग रहा है कि 20 जनवरी आएगी कि नहीं आएगी, हालाँकि हम जनवरी में नए साल में आ गए। लेकिन उमेश जी, जिस तरह के जो डेवलपमेंट हमें नज़र आ रहे हैं यूनाइटेड स्टेट में, और जो ख़ास तौर से ट्रम्प और जो इलॉन मस्क को डायरेक्ट मैसेज दिया गया है, इससे क्या आप इस वक़्त क्या डिकोड कर पा रहे हैं? टेस्ला की कार और ट्रम्प इंटरनेशनल होटल, क्या कुछ निकल देखिए, पा रहा है इट इससे? इज अ इट इज अ डायरेक्ट मैसेज कि ट्रम्प और टेस्ला को कि आप हमारी बात मान जाइए, आप हमारे पर कोई भी एक्शन मत लीजिए, जो स्टेटस को है वो मेंटेन रहने दीजिए, नहीं तो हमने आपको बता दिया। क्योंकि ट्रम्प ने बोला है कि वो बहुत सारे मेजर्स लेने वाले हैं। ही इज गोइंग टू गो अगेंस्ट द डीप स्टेट, ठीक है, जैसे उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स की बात की है। तो एक तरह से उन्होंने, डीप स्टेट ने भी अपनी शक्ति दिखा दी है कि भले ही एडमिनिस्ट्रेशन आपका हो सकता है, पर पावर हमारे पास है। तो एक आपको ये भी नहीं, मुझे ये भी लगता है कि कहीं न कहीं जो टेस्ला का क्लोज़नेस है डोनाल्ड ट्रम्प के साथ, इसके लिए उसको यूज़ किया गया कि उसको भी एक मैसेज जी। दे दिया जाए। और आपने देखा है कि किस हिसाब से जो डोनाल्ड ट्रम्प और इलॉन मस्क की जो जोड़ी है, इट इज़ थ्रेटनिंग टू चेंज द पावर स्ट्रक्चर इन यूनाइटेड स्टेट्स। इलॉन मस्क तो ऐसे आदमी है कि वो अभी यूके के अंदर पार्टीज़ को फंड कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर वो फार राइट पार्टीज़ को बोल रहे हैं कि प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वो जीतेगी। तो ही इज़ ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द इलेक्शंस एज़ वेल। तो मतलब जो ग्लोबल लेफ्टिस्ट और जो इस्लामिस्ट है, they are feeling threatened by the rise of Elon Musk. Elon Musk भले ही प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स नहीं बन सकते, पर वो किंग मेकर जरूर बन चुके हैं। ही इज द किंग मेकर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। सिमिलरली ही इज, इलॉन मस्क बन रहे किंग मेकर ऑफ यूके, किंग मेकर ऑफ जर्मनी, किंग मेकर ऑफ द एंटायर यूरोप। तो इस तरह से भी उनको भी एक मैसेज दिया जा रहा है। डीप स्टेट बोल रहे हैं कि हम कुछ भी पावर जो पावर स्ट्रक्चर है, चेंज है, वी विल नॉट टॉलरेट दैट। ये मुझे लग रहा है। बिल्कुल। और कहीं न कहीं लग रहा है ऐसा कि डीप स्टेट घबराया हुआ है आने वाली जो प्रेज़िडेंट ट्रम्प की सरकार है उससे, जिस तरह की उन्होंने वादे, दावे और जो कहीं न कहीं थ्रेटन किया इन सारे पावर्स को, तो कहीं न कहीं खतरा है कि जो कुछ डीप स्टेट का अभी तक राज चल रहा था, कई सारे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे हैं जिसकी वज़ह से पीस टॉक की भी बात प्रेज़िडेंट ट्रम्प ने की। तो क्या जो डील्स और पीस ट्रीटी की जो बात हो रही थी, वो भी क्या दूर हमें नज़र आएगी कि वो नहीं हो पाएगी, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें, इज़राइल और ये सब कॉन्फ्लिक्ट मिडल ईस्ट में जो चल रहा है वो सारा कुछ? देखिए, जब ट्रम्प की फर्स्ट प्रेसिडेंसी हुई थी, हुँ। एक उस समय उन्होंने अब्राहमिक डील उन्होंने ब्रोकर किया था, जिसके एक अंदर उन्होंने कुछ अरब नेशंस की डील इसराइल के साथ करा ली थी। और वो डील और सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच में भी कराने वाले थे। ठीक है? ये सब अटैक्स बाय अ मुस्लिम, जिस हिसाब से हू हैज़ बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन यूनाइटेड स्टेट्स, उसके थ्रू करा के वो एक तरह से वहाँ पे अमेरिका के अंदर डीप स्टेट एक सिविल वॉर कराने की तैयारी में है। क्योंकि आपको मालूम पड़ जाएगा कि द एंटायर अमेरिकन सोसाइटी, जो मुस्लिम्स इन अमेरिका में हैं, उनको क्लासिफाई कर देगी एज़ पॉसिबल टेररिस्ट। ठीक है? पॉसिबल ब्रेन वॉश टेररिस्ट एज़ वेल। तो एक तरह से उनके ऊपर सर्वेलेंस बढ़ेगा। इसके कारण एनिमोसिटी बढ़ेगी। सिक्योरिटी चेक्स मुस्लिम्स के ऊपर ज़्यादा होंगे। देखिए, डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, बट
इन इनवेरिएबली ये हो जाएगा। उन्होंने अपने सिस्टम्स बढ़ा देंगे। सीआईए है, जो होमलैंड डिपार्टमेंट है, वो सब एडिशनल गाइडेंस रखेंगे। आपको मालूम है शाहरुख खान को भी स्ट्रिप सर्च किया गया था जब वो अमेरिका गए थे। तो ये सब अमेरिका में बोलने का नहीं होता है। वहां पे क्या है, जो करना है वो करेंगे। और वहां पे जो रेसिडेंट मुस्लिम्स है, उनको ऊपर ज्यादा स्क्रूटिनी होगी। उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की वेरिफिकेशन होगा, उनकी सोशल लाइफ का वेरिफिकेशन होगा। अगर कुछ भी अनोमली होगी तो वहां पे एडिशनल चेक्स एंड मेजर्स आएगा। इस चेक्स एंड मेजर्स में जिसमें अमेरिका की सिक्योरिटी को थ्रेटन करने के हिसाब से किया जा रहा है, उसको लिया जाएगा एज अ परसिक्यूशन टुवर्ड्स मुस्लिम। और उस मुस्लिम्स के कारण जहां पे वो मिडिल ईस्ट में भी वो रेजोनेट होगा, जिसके कारण देयर इज गोइंग टू बी अ ग्रेटर रिस्क एंड ग्रेटर थ्रेट इन यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल, क्योंकि 9/11 वापस भी ये क्रिएट कर सकते हैं। तो अमेरिका में आप कुछ भी नहीं बोल सकते। ये इनका ये जो भी टेरर थ्रेट्स होते हैं, ये सेल्फ ऑर्केस्ट्रेटेड होते हैं। इनका एक ही चीज रहता है कि कुछ रेडिकल एलिमेंट्स को ये पैसा देख के अपनी तरफ करवाते हैं और एंटायर कम्युनिटी को वो डिग्रेड करते हैं। तो दिस इज अ प्लान टू टारगेट मुस्लिम्स इन अमेरिका फॉर बाय द डीप स्टेट, सो दैट देयर इज अ वॉर हैपनिंग अक्रॉस द मिडिल ईस्ट, और वहां पे कोई ट्रीटीज और समझौता नहीं होगा। ये कॉन्स्पिरेसी थियरीज लग रही होगी, पर पॉसिबली रूल्ड आउट नहीं है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने सही कहा है कि इसको कंप्लीटली रूल आउट नहीं किया जा सकता और जिस तरह से एक के बाद एक हमारे सामने ये डेवलपमेंट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, जब से प्रेसिडेंट इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं और उसके बाद से लगातार कुछ ना कुछ हम चाहे मिडल ईस्ट में देखें या फिर विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स देखें, कुछ ना कुछ इस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी प्रेसिडेंट ट्रंप के आने वाले कार्यकाल को लेकर चल रही थी कि 20 जनवरी नहीं आने दी जाएगी और बहुत कुछ हो सकता है डीप स्टेट और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। वो कुछ होता होता नज़र भी आ रहा है और आगे वो कितना कैसे होगा उस पे हम बात भी करेंगे। लेकिन उमेश जी, यूनाइटेड स्टेट में जो अब अगला जो प्रेज़िडेंसी रहने वाली है प्रेज़िडेंट ट्रंप की, या कहें कि उनका कार्यकाल कितना चैलेंजिंग उनको नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी काफ़ी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स के हवाले से देखें, जियोपॉलिटिकल उसमें कॉन्टेक्स्ट में देखें या विद इन यूनाइटेड स्टेट्स, कितना चैलेंजिंग होने वाला है? देखिए, ट्रम्प की प्रेसिडेंसी में, फर्स्ट प्रेसिडेंसी में, वहां पे अमेरिका के एक जनरल थे। उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि मैं ट्रम्प के ऑर्डर्स नहीं मानने वाला। ठीक है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, बट ओपनली वहां के जो जनरल थे, आर्मी जनरल जो चीफ थे, ही ओपनली सेड दैट ही विल डिफाई द अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ऑर्डर। ठीक है, तो अगर आर्मी चीफ डायरेक्टली ऐसे बोलता है और सिटिंग प्रेसिडेंट को वहां का बिग टेक डी प्लेटफॉर्म कर देता है, तो डीप स्टेट कितना पावरफुल है आप देख लीजिए। ठीक है। और सेकंड, मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ट्रम्प की प्रेसिडेंसी के ऊपर चैलेंजेस रहेंगे, क्योंकि वो एक पावर स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब भी स्ट्रक्चर को अगर आप चेंज करने की कोशिश करेंगे, उसका आपको खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। तो आपने जो कल देखा है, इस वन ऑफ द सीरीज, आगे भी आप देखेंगे कि हाइटेंड अटैक्स होते रहेंगे अमेरिका में। और जिसके अंदर आप देखेंगे द मुस्लिम कम्युनिटी इन अमेरिका विल बी टारगेटेड। और ये प्लान है द डेमोक्रेटिक रेजिम, तो डेमोक्रेट्स है अमेरिका में, इन कल्यूशन विद द डीप स्टेट ये करेंगे। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा मेंटेन किया है, जो डेमोक्रेट्स होते हैं दे वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द डीप स्टेट, जो रिपब्लिकन्स होते हैं दे वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द अमेरिकन सिटीजन्स। तो मेरे हिसाब से दिस इज अ वॉर बिटवीन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, बिटवीन द सिटीजन्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस द एस्टैब्लिश्ड पावर स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रिविलेज्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स इन द फॉर्म ऑफ डीप स्टेट। तो इसको इस तरह से देखना चाहिए। और इसमें क्या है, मुस्लिम कम्युनिटी को एक टारगेट बनाया जा रहा है, ताकि वो एक टूल बन सके और उनको और ये जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज ना कर पाए। मेरे हिसाब से ये एक वेल प्लान्ड थॉट टूल किट है जो उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया। और मुस्लिम्स इन अमेरिका नीड्स टू बी वेरी मच केयरफुल। उनको ऐसे कोई भी चीज को दे शुड नॉट बी गेटिंग कैरिड अवे बाय ऑल सच थिंग्स। फार राइट्स जो होंगे इनिशियली कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, और ये जो फार राइट्स है, ये दीज आर द फेक फार राइट। ये ओरिजिनल फार राइट्स नहीं रहेंगे। जो डेमोक्रेट्स ही रहेंगे, दे विल पोजीशन देमसेल्व्स एज फार राइट्स, और वो एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट्स करेंगे, क्योंकि गोरी चमड़ी है ना। तो आप आपके
आपको कैसे मालूम पड़ेगा वो फार राइट है या नहीं है? तो इसको बोल सकता हूँ कि सूडो फार राइट्स वो करेंगे। जैसे इंडिया में है कि जो कुछ हिंदूज़ हैं, जो एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट्स करते हैं, अगर उनका बैकग्राउंड चेक देखेंगे तो आप सपोर्टर लेंगे या तो कांग्रेस सपोर्टर रहेंगे। सिमिलर थिंग्स वो अमेरिका में भी करने वाले हैं। जो मोदी जी के साथ यहाँ पे हो रहा है, बैकफुट में करने के लिए, वैसे ही ट्रम्प के साथ होने वाला है। ओके, तो काफ़ी कुछ फ़िलहाल होते हुए नज़र आ रहा है और जो कुछ भी चल रहा है, उस पे आगे जो भी डेवलपमेंट्स होंगे, उस पे हम आगे बात करेंगे। उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय श्री राम।